छोटा सा चील का बच्चा गौरी कौवी का दरवाजा खटखटाता है। अरे क्या है, कौन है जो इस वक्त आ गया? कालू जी जाकर देखो जरा कौन है दरवाजे पर। गौरी, मैं क्यों देखूं जाकर, मैं पहले से ही थका हुआ हूँ, पर दर्द कर रहे हैं मेरे। जाओ जाओ जाकर तुम देखो, कहीं तुम्हारी बूढ़ी माँ तो नहीं आई। और फिर गौरी कौवी अपने घोंसले का दरवाजा खोलती है। अरे अरे छोटे चील के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है और क्यों मेरे घोंसले को पीटे जा रहा है? आसपास तेरी माँ तो नहीं? आंटी, मैं भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकती हैं? हाय हाय, चील का बच्चा और भोजन। अरे तुम तो मांस खाते होगे ना, मैं कहाँ से मांस ला कर दूंगी? नहीं नहीं आंटी, आप जो देंगी मैं वही खा लूँगा। मैं बहुत भूखा हूँ और मेरी मम्मा भी खो गई है, ना जाने कहाँ चली गई। मेरी मम्मा मुझे जल्द ही ढूंढ लेंगी। बहुत तेज नजर है मेरी मम्मा की। फिलहाल आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। तेरी माँ की नजर तेज है, पड़ी मेरे घोंसले पर तो मेरा घोंसला ही उजाड़ देगी वो। चल चल निकल यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। आंटी प्लीज ऐसा ना कहे, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो दे दे। मेरी मम्मा आएंगी तो मैं आपको आपका सारा भोजन वापस करवा दूंगा। लेकिन गौरी कौवी उसकी एक नहीं सुनती और उसके मुंह पर ही घोंसले का दरवाजा बंद कर देती है। बेचारा छोटा बच्चा बस रोता रह जाता है। वे थोड़ी देर रुकता है, अपने आंसू पोंछता है और इधर उधर देखकर वो सीधे आगे बढ़ता है। आगे रानो चिड़िया का घोंसला था। वो रानो चिड़िया के घोंसले के दरवाजे को खटखटाता है। हे भगवान, इस समय कितनी देर हो गई, ये गुड़िया और कुकू दोनों घर नहीं लौटे। आज मैं इनकी अच्छे से खबर लूंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले का दरवाजा खोल देती है। आज मैं तुम्हें अरे बेटा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो चील के बेटे हैं ना? आंटी मैं चीलू हूँ, चील का बेटा। लेकिन आंटी, मेरी मम्मा भोजन लेने गई थी और मैं खेलता हुआ एक तितली को पकड़ता हुआ यहाँ आ गया। आंटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे देंगी? मैं बहुत भूखा हूँ। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाए, आप घोंसले के अंदर आ जाए। मेरे बच्चे भी आते होंगे, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आप ऐसे उदास ना हो। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उसे अपने घोंसले के अंदर ले लेती है और उसे कुछ गेहूं की बालियां दे देती है। आंटी, क्या आप ये गेहूं की बालियां ही खाती हैं? ये तो बहुत ज्यादा कड़वी हैं। मेरी माँ तो सॉफ्ट गरम गरम मुझे मांस खिलाती है। बच्चे, मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं। आप ही बताएं, हम जैसे पक्षियों का शिकार कर कर मांस खाना, क्या ये अच्छी बात है? आप चिंता ना करें, मैं आज आपके लिए मीठे फल लेकर आती हूँ। और थोड़ी ही देर बाद गुड़िया और कुकू भी घर की ओर वापस आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, कुकू बेटी, कहाँ चले गए थे आप? मम्मा, हम तो नदी किनारे गए थे, वहाँ पर खूब सारी मछलियाँ थी, हमें बहुत मजा आया। क्यों कुकू भैया? हाँ मम्मा, लेकिन ये कौन है? ये तो मुझे कोई नया पक्षी लग रहा है। गुड़िया बेटी, ये चील का बच्चा है, इसकी माँ कहीं बिछड़ गई है। ये अब हमारे साथ ही रहेगा, आपने इसका ख्याल रखना है। मैं बस यूँ गई और आप सबके लिए मीठे मीठे फल लेकर यूँ वापस आई। इतना कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकल जाती है। वे अपने घोंसले से निकलकर फल की तलाश कर रही थी, तभी चील उस पर हमला कर देती है। गौरी कौवी भी रानो चिड़िया के पीछे पीछे ही थी। हे भगवान, रानो चिड़िया पर तो चील ने हमला कर दिया। मुझे यहाँ से जल्दी भागना होगा, अगर चील ने मुझे देख लिया तो मेरी पोटियाँ नोच कर खा जाएगी। रानो चिड़िया जोर जोर से चिल्लाती है, छोड़े चील दी, मुझे छोड़े। आपका बच्चा चीलू मेरे घर पर है, वो मेरे घोंसले में है। मैं आपके बेटे के लिए फल ढूंढने आई हूँ। आपका बेटा चीलू मेरे घोंसले में है, छोड़े मुझे चील दी, कृपया छोड़े। अपने बेटे चीलू का नाम सुनकर चील उसे छोड़ देती है। अरे चिड़िया, क्या तुम सच कह रही हो? मेरा बेटा चीलू तुम्हारे पास है? मैं बहुत परेशान थी, मुझे माफ कर दो। मैं गुस्से में भूख के मारे तड़प रही थी, बस इसलिए तुम्हारा शिकार कर रही थी। आओ चलो, मैं तुम्हें मीठे फलों का बाग दिखाती हूँ। और फिर वो चील उसे मीठे फलों के बाग के पास ले जाती है। वहीं दूसरी ओर गौरी कौवी जाकर कालू कौवे को सारी बात बताती है। कालू जी, ओ कालू जी, मेरे पास एक खुशखबरी है। वो जो छोटी चिड़िया है ना, जिसने बड़ा सुंदर घोंसला बनाया हुआ है, अब उसका घोंसला हमारा होगा कालू जी।
अरे वाह गौरी, बड़ी अच्छी बात कही तुमने तो। कैसे कैसे उसका घोंसला हमारा होगा? चिड़िया बहुत चालू है, हमें घोंसले के आसपास भी मंडराने नहीं देगी। आई बड़ी, उसका घोंसला हमारा होगा। अरे कालू जी, अपनी आंखों से देखकर आए हो, चील ने दबोच लिया है उस छोटी चिड़िया को। बात रही उसके बच्चों की, उन्हें घोंसले से निकालकर बाहर फेंक देंगे हम। नहीं नहीं गौरी, हम इतना जुल्म नहीं कर सकते छोटे बच्चों पर। ये टूटा फूटा घोंसला है ना, उन्हें हम इसमें लाकर पटक देंगे, रहते रहेंगे, जान तो बच ही जाएगी ना। और चिड़िया का नया बढ़िया घोंसला, वो बड़ा सा घोंसला फिर हमारा होगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों सीधे रानो चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं और रानो चिड़िया के बच्चों को घोंसले से बाहर कर देते हैं। आंटी दरवाजा खोले, ये हमारा घोंसला है, आप क्यों हमें घोंसले से बाहर निकाल रही हैं? मेरी मम्मा अभी आती होंगी, देखना आपसे पूछेंगी अच्छे से। आंटी तुम तो बहुत ज्यादा गंदी हो, देखना मेरी मम्मा जब आएंगी मैं तुम्हारी दोनों की खूब पिटाई लगवाऊंगा। गुड़िया कुकू तुम दोनों रो मत, मेरी मम्मा इन दोनों से भी ताकतवर हैं, आने दो मेरी मम्मा को बस। आए बड़े, आने दो मेरी माँ को। तेरी ही माँ ने इनकी माँ का शिकार कर लिया है, अपनी आँखों से देखकर आई हूँ मैं। मर गई है रानो मर। हाँ, अब तुम तीनों अकेले जियो, तेरी माँ आएगी तुझे ले जाएगी, लेकिन इन दोनों का क्या? हाँ। और इतना कहकर गौरी कौवी घोंसले का दरवाजा जोर से बंद कर देती है। गुड़िया और कुकू की आंखों में आंसू थे, चीलू भी उदास था। मेरी मम्मा को कुछ नहीं हो सकता। चीलू तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम्हारी मम्मा गंदी है, उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। चीलू अब हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, तुम चले जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ही लिए मम्मा तो फल लेने गई थी। मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, मैं मम्मा से कहूँगा, वो तुम्हारी मम्मा को वापस ला देंगी। गुड़िया रोना बंद करो, कुकू तुम भी मत रो। उन दोनों को चुप कराते हुए बेचारा चीलू भी रोने लगता है। तभी चील और रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाते हैं। अरे गुड़िया बेटी, कुकू बेटी, क्या हो गया? आप दोनों यूँ घोंसले के बाहर क्यों बैठी हुई हैं? मम्मा आप जिंदा हैं? गौरी आंटी ने हमें हमारे घोंसले से बाहर निकाल दिया और कहा कि आपको चील आंटी खा गई है। और फिर चील घोंसले के अंदर जाती है और कालू कौवे और गौरी कौवी को खूब मारती है। माफ कर दे चील दी, मुझे नहीं पता था कि ये छोटी चिड़िया तुम्हारी दोस्त है। मम्मा इन्हें माफ ना करें आप, मैंने इनसे थोड़ा सा भोजन मांगा तो इन्होंने मुझे भोजन नहीं दिया। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, लेकिन इन्होंने हद तो तब कर दी जब इन्होंने हमें घोंसले से बाहर निकाल दिया। इन्हें आप इस पेड़ से ही नीचे फेंक दे मम्मा, तब पता चलेगा इन्हें। और फिर चील ऐसा ही करती है, वो कालू और गौरी को सीधे पेड़ से नीचे फेंक देती है। हाय मेरी कमर कालू जी, मेरी कमर टूट गई। अरे गौरी, मेरी चोंच टूटी। सब कुछ तेरे लालच का अंजाम है ये। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेती है। चील अपने बच्चे चीलू को लेकर वहाँ से रवाना हो जाती है।